मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे, आपको सेफ्टी से ही आपको 5S के बारे में जानेंगे। 5S होता क्या है, ठीक है। 5S के बारे में जानने के बाद उसको फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे, फर्स्ट एड मटेरियल के बारे में जानेंगे, और उसको बाद आपको सुरक्षा चिन्ह जो होता है, सुरक्षा चिन्ह जो होता है उसके बारे में जानेंगे कि सुरक्षा चिन्ह क्या क्या होता है, और उसका क्या आपको क्वेश्चन जो सुरक्षा चिन्ह से भी आपको VVI क्वेश्चन रहता है एग्जामों में, और उसके बाद 5S से भी क्वेश्चन रहता है। पिछले वीडियो जब शूट किए थे तो उस क्रम में आपको जो फायर से जो क्वेश्चन रहता है VVI क्वेश्चन, आपको फायर से भी क्वेश्चन रहता है आपके एग्जामों में, तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे कि आपको 5S फर्स्ट एड मटेरियल, फर्स्ट एड क्या है, 5S क्या है, 5S के जो टाइप्स के बारे में जानेंगे, और उसको बाद आपको सुरक्षा चिन्ह के बारे में अच्छी तरह जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान देना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बारीकी से आप इसको समझेंगे। जैसे आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देंगे कि यहाँ आपको बोर्ड पे नोट कर चुके हैं, इसको ध्यान दीजिए। 5S और इसके जो 5S का जो समूह है उसके बारे में हम समझेंगे कि 5S होता क्या है। तो 5S एक जापानी शब्द होता है, ठीक है। 5S जो होता है एक जापानी शब्द है, और इस जापानी शब्द जो होता है इसमें 5 शब्दों के समूह एक 5S होता है, जो सुरक्षा का एक नियम एक पालन करने के लिए कहता है, ठीक है। 5S के जो आपको फैक्ट्रियों में या आपको जापान में उस देश जापान देश में वहाँ भी आपको 5S का बहुत महत्व रखा है गया, क्योंकि 5S एक नियम है आपको, जो उस नियम को वह करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नियम उसको नहीं करते हैं तो वह बेकार होता है। आप जान लीजिए दुर्घटना अधिक से अधिक होगा और काम भी आपको नहीं हो पाएगा। फैक्ट्री में यदि काम कर रहा है कोई भी कारीगर, यदि उसको 5S पर यदि ध्यान देकर कर रहा है तो दुर्घटना न के बराबर होगा, दुर्घटना नहीं होगा। यदि 5S पर ध्यान यदि देता है दुर्घटना नहीं होगा। तो 5S एक जापानी शब्द है जो 5 शब्दों के समूह से आपको 5S बना है, जिसको 5 शब्दों के समूह है वो। जैसे वह कौन कौन है जो आपको बोर्ड पर नोट कर चुके हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि 5S में जो यह सीरी, ठीक है, इसको श्रीरी भी आपको कहते हैं, इसको हिंदी में श्रीरी भी कहते हैं। और उसको बाद आपको देख रहे हैं कि सिस्टन या सीटन भी इसको बोलते हैं, सीटन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सीटन। उसी तरह से आपको देखेंगे कि सीसो है कि नहीं, यहाँ जो आप देख लीजिए कि क्या है, सीसो, सिटकेसु, ठीक है, सिटसुके। तो इस तरह से आपको जापानी शब्द है और इस तरह से यह शब्द आपको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग अपने भाषा में, अपने भारतीय भाषा में उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे कि आपको किस तरह से उसका मीनिंग क्या होता है। 5 शब्दों का जो समूह है उसको किस तरह से क्या मीनिंग होता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। तो देखिए, आप जानिए, जो आपको पहला है सीरीज, जो इसको बोलते हैं, आपको अपने भाषा में जो बोलते हैं कि इसको सॉर्टिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग मतलब होता है छटनी। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, छटनी होता है। अर्थात सॉर्टिंग या आपको सीरीज, ठीक है, उसको श्री या आपको सिरीरी कहते हैं, उसको सिरीरी कहते हैं, ठीक है। जापानी शब्द सिरीरी उसको बोलते हैं, और उसको हम इंडियन जो या आपको जनरली जो इंग्लिश में जो भाषा जो बोला जाता है उसको सॉर्टिंग कहते हैं। इसको हम सॉर्टिंग अपनाएं उसको, ठीक है। तो सॉर्टिंग मतलब होता है छटने। यदि आप फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो उस क्रम में जो अनावश्यक वस्तुएं बहुत अधिक होता है, तो उस अनावश्यक वस्तुओं को आपको हटाना अनिवार्य होता है।
यदि अनावश्यक वस्तु को आप नहीं हटा रहे हैं, उसको अलग नहीं कर रहे हैं, तो बहुत से वस्तु इकट्ठा हो जाएगा और काम करने में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण दुर्घटना होता है। तो उससे बचने के लिए आपको जो अनावश्यक वस्तु है, जो उपयोग लायक वस्तु नहीं है, जैसे मेटल स्क्रैप या अन्य जो साधन हैं, उस सभी को आपको अनावश्यक वस्तुओं को आपको बाहर कर देना होता है। क्योंकि स्पेस खाली रहेगा तो आप काम करेंगे तो सही ढंग से आपको काम हो पाएगा और दुर्घटना आपको नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि सोर्टिंग में आपको जो सिसरी जो है, आपको जापानी शब्द है जो सोर्टिंग उसको बोलते हैं, और छटनी मतलब उसको अलग करना होता है, जो अनावश्यक वस्तुओं को अलग किया जाता है। उसको बाद हम लोग यह समझेंगे, जो आप देख रहे हैं कि सीटन इसको बोलते हैं। ठीक है, सीटन को सेट इन ऑर्डर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेटिंग इन ऑर्डर, जो कर्म निर्धारण इसको भी कहते हैं। सेटिंग इन ऑर्डर, इसको सेटिंग इन ऑर्डर भी कहते हैं, जो कर्म निर्धारण बोलते हैं। सेटिंग इन ऑर्डर, तो देखिए सेटिंग इन ऑर्डर अर्थात कर्म निर्धारण। देखिए आपको छटनी करने के बाद आपके जो आवश्यक वस्तुएं है जो इस पर आप काम कर रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, काम में ला रहे हैं, तो उसको भी आपको क्या होना चाहिए, सेटिंग इन ऑर्डर में होना चाहिए, कर्म निर्धारण में आपको होना चाहिए वो वस्तु। यदि कर्म निर्धारण में नहीं है तो आपको यह जान लीजिए कि वहाँ भी आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, तो उसमें कर्म निर्धारण में होना चाहिए, आपको सही जगह पे, आपको हर वस्तु सही जगह पे रखा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो वर्क करते हैं उसमें मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्राइकिंग टूल्स, वेंडिंग टूल्स इत्यादि आपको टूल होते हैं, और उस सभी टूल को, ठीक है, उस सभी टूल को सही स्थान पे आपको नहीं होगा, उस सभी टूल यदि सही स्थान पे आपको नहीं होता है तो उस क्रम में क्या होगा कि आप यह जान लीजिए कि उस क्रम में नहीं होगा तो आपको खोजने में कितना कठिनाई होगा, आपको खोजने में अधिक समय लगेगा उसको। ठीक है, तो यदि अधिक समय लगेगा, इसलिए आपको कर्म निर्धारण से वह वस्तु जो आवश्यक वस्तुएं है वह वर्कशॉप में इस तरह से रखा होना चाहिए कि आपको कर्म निर्धारण से होना चाहिए, और उपयोग होने वाले वस्तु जो है उसको सामने आपको होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें तुरंत आपको मिल जाए और समय की भी बचत हो। तो इस तरह से आपको जो हो गया वह सेटिंग इन ऑर्डर, जो सेटिंग इन ऑर्डर के बारे में आप समझ गए। ठीक है, जो वह सेटिंग इन ऑर्डर मतलब आवश्यक वस्तुओं को जो कर्म निर्धारण से रखे, ताकि कर्म निर्धारण से रखने के बाद वह जो सेटिंग ऑर्डर जो हुआ कर्म निर्धारण से रखने के बाद आपको उसको यदि खोज रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं आप, तो वह जल्दी आपको मिल जाएगा और आवश्यक वस्तुओं का उपयोग आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, उसको बाद हम लोग यह समझेंगे कि आपको सैसो, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सैसो क्या होता है। सीसो इसको बोलते हैं, या आपको सैसो कहते हैं, सीसो बोलते हैं आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं सीसो, और जापानी शब्द है सीसो कहते हैं इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइंग। ठीक है, सिंप्लीफाइंग इसको कह सकते हैं सीसो का। आपको यहाँ की जो आपको वाक्य है, जैसे इंग्लिश में सिंप्लीफाई बोलते हैं, सिंप्लीफाइंग में आप ध्यान दीजिएगा, अर्थात सरलीकरण। सिंप्लीफाइंग मतलब सरलीकरण। तो सरलीकरण जो होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि सरलीकरण क्या होता है। कि आपको जब क्रम निर्धारण से आप रख रहे हैं, ठीक है, सभी टूल को, सभी औजार को क्रम निर्धारण से आप रख रहे हैं, तो उस क्रम में आपको यह ध्यान होना जरूरी होता है कि वह सरलीकरण होना चाहिए, या नहीं कि जटिलता होना चाहिए। यदि उस पर सरलीकरण क्या होना चाहिए कि साफ साफ आपको दिखे कि फाइल कहाँ है। ठीक है, आपको कटिंग टूल में फाइल कहाँ है, हेक्सा कहाँ है, ड्रिल बिट कहाँ है। ठीक है, या आप यह दिमाग में रखिए कि आपको ये सभी तो टूल है ही, ऐसे अन्य टूल जो होता है, सपोर्टिंग टूल जो है वह कहाँ है, होल्डिंग टूल है वह कहाँ है, ठीक है, मार्किंग टूल है वह कहाँ है, इत्यादि टूलों पे आपको जो क्रम निर्धारण से उस पर आपको साफ साफ लिखा होना चाहिए। सिंपलीफाई मतलब आपको एक कह सकते हैं कि
एक साफ साफ आपको एक सरलीकरण होना चाहिए, मतलब दिखने पर एक सर लगे, जटिलता महसूस नहीं हो, उसमें खोजने पर आसानी पूर्वक मिल जाए, तो उसको बोलते हैं आपको सिंपलीफाई। अब है आपको लास्ट होता है जो देख रहे हैं कि इसको है लास्ट नहीं, उसको 4S में जो देख रहे हैं कि सिकेटेसु, देखिए सिकेटेसु जो होता है इसको स्टैंडर्डाइजिंग कहते हैं। स्टैंडर्डाइजिंग, जो स्टैंडर्डाइजिंग में आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या है कि स्टैंडर्डाइजिंग मतलब होता है कि आपको ये सभी सॉर्टिंग, सेटिंग ऑर्डर, सिंप्लीफाइंग, ये सभी को आपको एक स्टैंडर्डाइजिंग, एक चमक आना, जैसे साफ सफाई वहाँ आपको होना आवश्यक होता है। एक क्रम निर्धारण से एक तो अनावश्यक वस्तु को हटा दीजिए, दूसरा जो क्रम निर्धारण से आपको एडजस्ट कर दीजिए, रख दीजिए सभी टूल को, और उसको बाद उस पर आपको साफ साफ आपको दिखना चाहिए, कोई सरलीकरण में होना चाहिए, और उसको बाद आपको सरलीकरण के बाद एक स्टैंडर्डाइजिंग होना चाहिए, अर्थात उसमें एक शाइनिंग होना चाहिए, एक चमक होना चाहिए। ठीक है, एक शाइनिंग होना चाहिए, एक चमक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ रखा हुआ है, मतलब आपको सेटिंग ऑर्डर में भी रखा हुआ है, उस पर आपको धूल अत्यधिक आपको जमा हुआ है, अर्थात कहने का मतलब है कि वह स्टैंडर्डाइजिंग में नहीं है। साफ सफाई भी होना वहाँ आवश्यक होता है। उसको बाद आपको ऊपर से आपको क्या होना चाहिए, एक चार्ट बना होना चाहिए, और वह चार्ट सभी टूलों पे आपको लिखा होना चाहिए ताकि वह खोजने पर आसानी पूर्वक वह मिल जाए और उपयोग आसानी पूर्वक कर ले। ठीक है, तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड बन जाता है, एक साफ सफाई भी हो जाता है और एक स्टैंडर्ड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको सिकेटेसु बोलते हैं, या आपको स्टैंडर्डाइजिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, चौथा एस हो गया। अब पंचमा एस में आप जो देखेंगे कि शित्सुके उसको बोलते हैं। ठीक है, शित्सुके जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, शित्सुके सेल्फ डिसिप्लिन इसको कहेंगे। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, देखिए सेल्फ डिसिप्लिन जो आपको खुद, देखिए यह आपको जितने चार जो आपको एस समझाए उस चारों एस पर, ठीक है, उस चारों एस पर यदि आप ध्यान दे देते हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन को आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चारों एस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको ध्यान में नहीं आ पाएगा। तो आपको सॉर्टिंग, अनावश्यक वस्तु को अलग करना, दिमाग में आपको यह होना चाहिए, रूल में यह आपको दिमाग एडजस्ट करना चाहिए, और यह आपको करना फ्लो फैक्ट्री में करना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद सेटिंग इन ऑर्डर, जो आपको कर्म निर्धारण से वह जो आवश्यक वस्तु है उसको रखना आवश्यक होता है, या अनावश्यक वस्तु को छटनी करके हटाना आवश्यक होता है। सिंप्लीफाइंग, जो आपको क्या होना चाहिए कि सरलीकरण से वह आपको सेटिंग इन ऑर्डर जो होना चाहिए, एक सरलीकरण होना चाहिए, वो जटिलता उसमें नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजिंग जो होना चाहिए उसमें साफ सफाई और एक शाइनिंग होना चाहिए, एक चमक होना चाहिए, देखने में आपको लगे कि नहीं वास्तव में वह रखा हुआ है। एक चार्ट बना होना चाहिए और प्रत्येक पे आपको लिखा होना चाहिए चार्ट कि हाँ किस पर आपको कौन से टूल है। ठीक है, वह हेक्सा है, ड्रिल बिट है, या आप लेथ मशीन का कटिंग टूल्स है, या इत्यादि मशीनों का आपको टूल है, या सपोर्टिंग टूल है, या आपको स्ट्राइकिंग टूल्स है। ठीक है, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। उसको बाद है शित्सुके जो होता है, जो चारों एस का यदि आपको नियम के पालन कर लेता है, ये सभी आपको सेल्फ डिसिप्लिन, आप खुद को आप समझिए कि इसे वह सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं उसको, जो खुद यदि चारों एस पर आपको ध्यान देते हैं तो आपको खुद समझिए कि इससे आपको क्या है, यह चारों एस का आपको एक नियम को, रूल को पालन करने के लिए, चारों एस को ध्यान रखने के लिए यह आपको 5S आपको बना है। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद अनुशासन में आपको रहने के लिए कहता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि 5S आपको क्या है और 5S से क्या हमें समझे कि इससे आपको लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरह से 5S के बारे में आप समझ गए। लेकिन आपको फर्स्ट एड के समझेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो आपको लंबा नहीं हो। हम कोशिश करते हैं कि छोटा से छोटा वीडियो हो और आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में भी आ जाए, तो इसलिए आपको फर्स्ट एड और सेफ्टी सिग्नल दूसरे वीडियो में हम लोग अच्छी तरह उसको जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको 5S के ही बारे में जानिए, और इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।